धन्यवाद. मॅच नंबर आता पहिल्या फेरीत अंतिम सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. पहिलाच बॉल वरती धमाका. अगदी बॉल चाललाय कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. धन 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 करत सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 रन्स. 4 सुरुवात मैदानाच्या आतमध्ये. सुरुवात दमदार सोमनाथ गायकरच्या बॅटमधून पाहायला मिळते आणि सध्या 4 धावेनं खातं खुलं झालंय. चार धाब्यानं अकाउंट ओपन झालंय टीम वाकलनचं. वेगवान चेंडू पडल्यानंतर मात्र फलंदाजाला बीट करतोय. डॉट बॉल. सोमनाथ गायकर सोबत तुम्ही निकेश पाटील पाहतायत मैदानाच्या आतमध्ये. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे गोलंदाज अनिकेत म्हात्रे. DRS घेतलाय व्हाईट साडी फिल्डिंग डिपार्टमेंट. यस तर याच दरम्यान दोस्ती दुनियेतला एक राजा माणूस खरं तर RCB पेट टीमची रन मशीन बंटी जोशी यांचं आगमन झालंय. बंटी जोशी या आपल्याला विनंती केली तर आपण व्यासपीठात यावं. स्वागत आहे. बॅटिंग DRS आहे. येस बॅटिंग DRS आहे. खरं तर ऑन फील्ड अंपायर डिसिजन डॉट बॉल आणि त्यानंतर बॅटिंग DRS. चला अंपायर्स कॉल द्यायचं कारण दोन्ही अँगल मधून आपण चेक केला. इकडनं गोलंदाज मध्ये येतो तिकडनं यष्टीरक्षक मध्ये येतो आणि 2 दिवस हा डिसिजन दिलेला आहे. जर गोलंदाज किंवा यष्टीरक्षक मध्ये आला तर ऑनफील्ड अंपायर डिसिजन जो असेल तो दोन्ही टीमला स्वीकार करावा लागेल. डॉट बॉल आलाय. सुरुवात पाहिली 3 चेंडू मध्ये 4 धावा आल्यात. अनिकेत म्हात्रे फटका इनसाइड आउट. पुन्हा एकदा ठोकलाय कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सोमनाथ गायकरच्या बॅटमधून चौकार. सोमनाथ गायकरने चौकार ठोकले. टीमची टोटल 8 धावा. पहिला फेरीतील अंतिम सामना. यानंतर विनर विरुद्ध पनवेल मोहल्ला अशी लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. आणि मागच्या मॅच मध्ये पनवेल मोहल्ला टीमनं 80 धावा चेस केल्या. नौमान पटेल काय सुंदर बॅटिंग पाहिली. आक्रमकतेने खेळला. 55 धाब्याचं योगदान दिलं. तिसरं अर्धशतक आज पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा इनसाइड आउट कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अजून एक शानदार चौकार. 3 चौकार कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं तिन्ही चौकार सोमनाथ गायकरने टोकलेत. चेंडू खेळला तो 4 बॉल मध्ये 12 धाबा. अनिकेत म्हात्रेवरती आक्रमण चढवलंय. लगातार आक्रमण. सोमनाथ गायकर वाकलन जगदंब संघाचा रण मशीन. स्वर्गीय आर्यन अर्थात पार्थ मोती. फटका ऑन साईडला खेचून मारलाय. फिल्डर पोहोचले. जजमेंट चांगले आहे आणि बॉल त्या ठिकाणी टिपलाय. विकेट मिळतीये. नक्कीच फटका अगदी सुंदर होता. एलिव्हेशन कमी मिळालं आणि फटका हवेमध्ये जास्त उंच गेला. लांब जाण्याच्या ऐवजी बॉल जास्त उंच गेला. टोटल धाबा 12. पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि सोमनाथ गायकर बाद झाले. नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये शिवदास गायकर त्यांचे बंधू. शिवदास गायकर इन ॲट क्रमांक 3. ओ नाईस डिलिव्हरी.
अनिकेत मात्रे 3 चौकार आल्यानंतर सोमनाथ गायकरची विकेट आणि लास्ट बॉल डॉट फेकलाय. डॉट बॉलनं पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावा पडकावती. धावा लागलेत एकूण 1 गडी बाद 12. चला कोण संघ आपण एकत्र येऊ नका. प्रत्येक ओव्हरमध्ये तर एका ओव्हरसाठी केवळ 5 मिनिटांचा वेळ दिला जातोय. ह्या गोष्टीची लक्ष असू द्या. आणि पहिल्या षटकामध्ये जगदंब वाकण टीमनं केलेत 1 गडी बाद 12. टोटल धावा पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावा संख्या आपण पाहतो 12. 1 गडी बाद. गोलंदाज तयार झाले. नवीन षटक आकाश मात्रे. अनिकेत मात्रेचं पहिलं षटक होतं. आकाश मात्रेचा पहिला चेंडू यॉर्कर फेकलाय. डॉट बॉलनं सुरुवात मैदानावरती. धावा संख्या 1 गडी बाद 12. सलामीवीर निकेश पाटील स्ट्राईक एंडला आहे. 9 स्ट्राईक एंडवरती शिवदास गायकर. आकाश मात्रे पॉवर प्लेचं दुसरं षटक फेकतोय. 3 फिल्डर फटका यावेळेस मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये अगदी बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि पंचांचा सिग्नल येतोय. 6 रन. बॉल सीमारेखा बाहेर. षटकानं टीमची टोटल 18 धावेवरती. पहिला फेरीतील अंतिम सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. यानंतर सेकंड राऊंडचा सेकंड सामना मैदानावरती होईल. टोटल धाबा पडकावती लागलेत 18 धाबा. आकाश मात्रेवरती आक्रमण चढवलं. यावेळीचा बॉल चांगला आहे. डॉट बॉल पडल्यानंतर डीप राहिलाय. सबमरीन डिलिव्हरी. पडला बॉल आणि पूर्णपणे खाली राहिलाय आणि विकेट किपरच्या हातामध्ये डॉट बॉलची समाप्ती. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक पाहायला मिळतोय. एकूण धावा झालेत 18. 1 गडी बाद. ऑनसाइड मध्ये 2 फिल्डर तैनात आहेत. 1 डीप मिड विकेट, 1 लॉंग ऑन. पाठीमागे बॉल. जोपर्यंत शॉर्ट लेगला फिल्डर होईल 1 धाव प्राप्त केली. सिंगल न धाव संख्या 19 होती. 19 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. षटक नंबर 2 सध्या पाहायला मिळतोय. मागची मॅच भरपूर चांगली राहिली कारण पहिल्या सत्रामध्ये पप्पन 11 पेट टीमनं 79 रन्स केल्या. परंतु 80 धावेला उत्तर देताना काय बॅटिंग पाहिली. नौमान पटेलनं 55 धावेची विस्फोटक इनिंग साकारली आणि तो सामना पनवेल मोहल्ला टीमला जिंकून दिला. यातनं जो जिंकेल तो त्यांच्यासोबत अंतिम सामना खेळेल. बॉल हवेत आहे. मिस टायमिंग. यष्टी रक्षक बॉल खाली. झेल टिपला. शिवदास गायकरचा खेळ समाप्त झालाय आणि या षटकामध्ये आतापर्यंत 5 चेंडू फेकलेत. धावा दिल्या 7 आणि 1 गडीबाद केलाय. चला सर्व खेळाडू एकत्र नका येऊ प्लीज. टोटल स्कोर आमच्या स्कोर माहिती देताना पहिल्या षटकामध्ये 12, या षटकामध्ये 7. 19 धावा, 2 गडीबाद. दोन्ही बंधू बाद झालेत. आता नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये तिसरा बंधू गुरुनाथ गायकर. 3 बंधूंची जोडी. सोमनाथ बाद झाला, त्यानंतर शिवदास बाद झाला, आता गुरुनाथ गायकर आलाय. गुरु गायकर ही 3 बंधूंची जोडी आहे बाकलन टीम मध्ये. गुरु गायकर नवीन फलंदाज. शेवटचा चेंडू आता पाबोपे मधून असेल. 2 गडीबाद धावा झाल्यात. धावपडकवते 19. पहिल्या षटकामध्ये दमदार खेळ. 12 धावा आल्या. हो, पाठीमागे शरीराला स्पर्श करून बॉल पाठीमागे चाललाय.
लेग बाय स्वरूपात एक धाव मिळाली. अशा प्रकारे 2 षटक समाप्त. फक्त 8च धाबा षटकामध्ये. पहिल्या ओव्हरमध्ये 12, टोटल पॉवर प्ले मध्ये 20 धाबा आणि 2 गडी बाद. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 20 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट. गोलंदाज झाला आता तिसरं षटक. सेकंड स्पेल करण्यासाठी अनिकेत मात्र पहिलं स्पेल त्यानं केलं. 12 धाबा दिल्या, 1 विकेट घेतली. पुन्हा एकदा कॅप्टननं त्याचाच वापर केलाय सेकंड स्पेल मध्ये. गुरु गायकर सोबत निकेश पाटील ज्याच्या बॅट मधून देखील एक षटकार आपण पाहिलाय. अनिकेत मात्रे सेकंड स्पेल साठी. पहिला स्पेल त्याचं 12 धाब्याचं होतं आणि आता हा सेकंड स्पेल. गोलंदाज तयार. बॉलिंग ट्रॅक वरती. ओ फटका. या 20 लॉंग ऑफ प्रिझन मध्ये टिपला झेल. अनिकेत मात्रेला मिळाली सफलता. पहिल्या ओव्हरमध्ये 1 सफलता, या ओव्हरमध्ये 1 सफलता. टोटल धाबा सध्या धाबा फलकावरती जगदंब वाकण टीम 3 गडी बाद, 20 धाबा. तिसरा बंधूही बाद गुरु गायकर. लॉंग ऑफ प्रिझन मध्ये चांगलं झेल टिपला. जीवन केदारे सुंदर झेल लॉंग ऑफ प्रिझन मध्ये. अविनाश भोईर आता मधल्या फळीतील एक विस्फोट काढू. तर यावर्षी नारिवली टुर्नामेंट मध्ये ह्या खेळाडूला बाईक मिळाली. न्यू बॅट्समन अविनाश भोईर मैदानात मध्ये दाखल झालाय. धावसंख्या 20 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट. षटक नंबर 3 अनिकेत मात्रेचं षटक आहे. पहिल्याच बॉलवरती खरं तर दमदार सुरुवात केली. विकेटनं त्यानं सुरुवात केली. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार आहे. अनिकेत मात्रे समोर आहे अविनाश भोईर. पहिला चेंडू स्विचचा प्रयत्न पाहायचा इथे डायरेक्ट हिट. सलस तर माग 1 धाव पूर्ण केली 22 स्वरूपामध्ये. 22च्या स्वरूपात 1 धाव प्राप्त झाली. एका धावेने टीमची टोटल सध्या धाबा फलका होती 21 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट. चला वेळ घेऊ नका, जास्त वेळ घेता बघा आपण. कधी एका षटकासाठी केवळ 5 मिनिटाचा वेळ आहे. 4 षटक तुम्हाला 20 मिनिटांचा टायमिंग दिला जाईल. I11 कोण एक दमदार ताकदवर संघ आहे. सनी गाथाडे आमचे मित्र मॅचला एन्जॉय करतात. सनी गाथाडे आपलंही स्वागत आहे. हा चेंडू कदाचित बॅटची एज होती. विकेट किपरने झेल ड्रॉप केलाय. धावसंख्या अद्याप आपण पाहिली ते धाबा फलकावरती 21 रन. अक्षय मात्रे अनिकेत मात्रेचं हे षटक चांगलं आहे. वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट.in त्यांचे संपूर्ण टेक्निकल टीम, राहुल उलवेकर सोबत त्यांची संपूर्ण टेक्निकल टीम रंगा बिल्ला. टोटल 1 ने पुढे धाबा फलकावरती धाबा लागलेत 22 रन्स. सामन्यामध्ये कमबॅक झाला. षटक नंबर 30 फेकत असताना अनिकेत मात्रे 3 चेंडू जवळजवळ 4 चेंडू त्यानं फेकलेत. फक्त 2च धावा दिल्यात. त्याच्यातनं एक 22 स्वरूपाची धाव. टोटल 22 रन्स.
स्ट्राईक एंड होती बॅट्समन सध्या तरी आपण पाहिलं की निकेश पाटील. फटका छान आहे. कबरच्या दिशेनं फिल्डर जोपर्यंत बाउंड्री लाईन मधून येतील तोपर्यंत बॉल निघून गेला सीमारेखा बाहेर. 4 रन्स. चौकार आलाय. अविनाश भोईच्या बॅटमधून हा चौकार आला आणि चौकारानं टीमची टोटल धावपळकावती लागली ती 26 रन. ह्या षटकातला अंतिम चेंडू असेल. आतापर्यंत 5 चेंडू फेकलेत, धावा दिलेत त्या फक्त 6. टोटल या षटकातला अंतिम चेंडू. फिल्डर नाहीये. पॉइंट मध्ये जोपर्यंत फिल्डिंग होईल तोपर्यंत रन्स फक्त एकच मिळाली. षटक नंबर 3 समाप्त. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर वाकण जगदंब टीम टोटल 27 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट. चला 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. अद्याप 2 षटक बाकी आहेत. या मॅच मध्ये किती मोठं टार्गेट होणार, कारण सध्या 3 षटकामध्ये 27 धावा, 9.00 ची सरासरी. चला शेवटचे 2 षटक आता बाकी राहिलेत. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 9.00 ची सरासरी काढताना धावा झाल्या त्या 27. मनीष म्हात्रे षटक नंबर 4 फेकण्यासाठी सज्ज आहे. चला टीम जास्त वेळ घेऊ नका. मनीष म्हात्रे बॉलिंग ट्रॅक वरती सज्ज झालाय. चांगला चेंडू समोर खेळतात. फिल्डर लांब आहे. जोपर्यंत चेंडू उचलून फेक करते तोपर्यंत दुसऱ्या धाब्याचा कॉल. फेकी परफेक्ट. रन्स फक्त एकच घेतली. डबलचा कॉल नकार दिला आणि 1 धावेनं टीम टोटल 28 धावा, लॉस ऑफ 3 विकेट. स्ट्राईक चेंज करू शकता. जरी बॉल हातामध्ये असला तरी धावू शकता तुम्ही. दोन्ही एंड सोडणं असं गरजेचं नाही या स्पर्धेमध्ये. स्ट्राईक रोटेट आहे त्यामध्ये लक्ष असू द्या, कारण बऱ्याच ठिकाणी तो रूल्स नसतो. त्यामुळे अनाउन्समेंट अगोदर केलेली चांगली की तुम्ही स्ट्राईक चेंज करू शकता. फटका पाठीमागे. फिल्डर आहे. ओ बीट चालत दोन्हीच्या दोन्ही खेळाडू आणि बॉल सीमारेषा बाहेर. 4 रन्स. किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है. 2 फिल्डर पाठीमागे. दोघेचे दोघे बीट झाले. बाउन्स चेंडू झाला. दोघांच्या डोक्यावर न गेला आणि सीमारेखा बाहेर. 4 रन्स. सध्या 4 रन्स टीमची टोटल धावा पडका होती. धावा 32. सेकंड वरती निकेश. चांगला चेंडू शरीराला स्पर्श करतोय परंतु इथे रन्स घेतत नाहीयेत. डॉट बॉल आलाय. डॉट बॉलने टीमची टोटल अद्याप 32 धावे होती. पहिले 3 चेंडूंचा काय समाप्त झालाय. अद्याप 3 चेंडू शिल्लक आहेत. या षटकामध्ये गोलंदाज मनीष म्हात्रे. मनीष म्हात्रे चांगला चेंडू. डॉट इथे येतोय आणि डीआरएस. पंचांचा डीआरएस आहे. येस.
फेअर डिलिव्हरी. डॉट बॉल. डॉट बॉल आला. टीमची टोटल आपण पाहतोय ते अद्याप 32 वती आहे. 32 लॉस ऑफ 3 विकेट या षटकामध्ये आतापर्यंत 5 धावा 4 चेंडू मध्ये दिल्यात. फटका छान आहे ऑन साईडला अगदी स्क्रीनच्या डोक्यावरनं बॉल सीमारेखा बाहेर. निकेश पाटीलनं ठोकलाय षटकार आणि या षटकारानं टीमची टोटल फ्लाय होतीये 38 38 वती. बॅटच्या रडार मध्ये आला. परफेक्ट शॉट मिडल झाला आणि त्यानंतर बॉल सरळ स्क्रीनच्या वरनं सीमारेषा बाहेर. लॉंग ऑन सीमारेखा बाहेर षटकार आलाय. सलामीवीर निकेश पाटील आतापर्यंत त्याच्या बॅटमधून 2 षटकार 1 चौकार आपण पाहिलाय. टोटल धावा आपण पाहतो 38. 10 चेंडू मध्ये 18 धावेची इनिंग त्यानं आतापर्यंत साकारली आहे. शेवटचा अंतिम चेंडू. पुन्हा प्रहार. निकेश पाटीलचा वार आणि यावेळेस बॉल चाललाय वाईड इश लॉंग ऑन सीमारेषा बाहेर. अजून एक षटकार आलाय आणि शेवटच्या 2 बॉलवरती 2 षटकार टोकत टीमची टोटल 44 धावा. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 3 गडी बाद. चला 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 4 ओव्हरमध्ये धावा झाल्या त्या 44. 11.00 ची सरासरी. ड्रिंक्स महिन्याच्या बाहेर होती आणि आता शेवटचं अंतिम षटक फेकलं जाईल. भावेश म्हात्रे शेवटचं अंतिम ओव्हर. पहिल्या इनिंग मधून टार्गेट सेट होणाऱ्या ओव्हर मध्ये भावेश म्हात्रे समोर अविनाश भोईर. पहिला चेंडू डॉट आलाय आणि डॉट न सुरुवात मैदानावरती भावेश म्हात्रेने केली. अविनाश भोईर एक आक्रमक खेळाडू. मधल्या फलीतील वाकण टीमचा एक विस्फोटक खेळाडू. अपेक्षा भरपूर आहे. निकेश पाटीलने देखील मागच्या ओव्हरमध्ये 2 बॉल 2 षटकार ठोकलेत. तो नाव स्ट्राईक एंड मध्ये. स्ट्राईक एंडला अविनाश भोईर आहे. टार्गेट किती मोठं होणार कारण 5 षटकांची लढत आहे. आज 97 रन आपण पाहिल्या टीम तेंबोडे संघाने केले या स्पर्धेमध्ये. फटका फ्लाइटेड पॅरलल सरळ चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अविनाश भोईच्या बॅटमधून षटकार आणि या षटकाराबरोबर जगदंब वाकण टीम अर्धशतक झालंय. स्कोरबोर्ड 50 धावा. शेवटचं अंतिम षटक आहे. 4 बॉलचा खेळ शिल्लक राहिलाय. भावेश म्हात्रेवरती आक्रमण चढवलंय आणि दुसऱ्या बॉलवरती षटका टोकत टीमची टोटल 50 वती. शेवटच्या द्वीप सन्माननीय नितेश शेठ पाटील मोरबीगाव यांचं या ठिकाणी आगमन झाले. नितेश दादा या व्यासपीठावरती आपल्याला आमंत्रित केलं जातं. आपण यावं आपलं हार्दिक स्वागत. अजून एक वार अविनाश भोई टोकतोय षटकार. लगातार आक्रमण. 2 बॉल 2 षटकार. आईबा कॅश पकडली आमच्या प्रेक्षकांनी आयोजकांनी. देवेश आणि त्याला एक फॅन दिलं जाईल. आयोजकांसाठी आईबा जेलला फॅन आहे.
अजून एक वार 3 बॉल 3 षटकार. अविनाश भोईर तेच सांगितलं की मधल्या फळीतील अगदी विस्फोटक काढू आणि त्यानं परिचय पटवून दिला प्रेक्षकांना. 3 बॉल 3 षटकार ठोकलेत. पहिला चेंडू डॉट आला, त्यानंतर 3 बॉल 3 षटकार. धाव संख्या 62 रन. तीन बॉल 3 षटकार जिंकण्यासाठी एक मोठं टार्गेट सेट करायचंय, हाच मनात ध्यास आहे. आणि सध्या मैदानावरती काय आक्रमक फटके आपण पाहिले. अविनाश भोईर 3 षटकार. लेंथ बिघडली आहे, लाईन खराब आहे. व्हाईटचा इशारा पंचांकडनं येतोय. 63 धावा. सिक्स्टी 63 रन्स स्कोर वरती लागतात. 3 बॉलचा खेळ अद्याप 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. शेवटचे 2 बॉल शिल्लक आहेत. पुन्हा वार केलाय आता कव्हर मध्ये आणि अगदी वीरेंद्र सेहवागच्या स्टाईलनं चेंडू फेकून दिलाय कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 बॉल 4 षटकार. टोटल धाबा धाबडकवती लागतात 69 रन. शेवटचा अंतिम बॉल. यावेळेस मिस टायमिंग आहे. स्वतः यष्टीरक्षक पोहोचलाय. अप्रतिम झेल. शेवटच्या बॉलवरती विकेट. 4 बॉल 4 षटकार अविनाशनं टोकलं आणि इथे पहिलं सत्र समाप्त झालंय. जगदंब वाकण टीम ज्यानं मैदानावरती केल्यात 69 धावा आणि 70 धावेचं टार्गेट मैदानावरती. चला टीम वाकलेन लगेच आपण मैदानात फिल्डिंग रचना करून घ्यायची आणि लगेचच टीम कोण संघ आपण सलामी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल करायची आहे. कारण 70 धावेचं टार्गेट आहे. धावा ह्या खेळपट्टीवरती बनतायत कारण मागच्या मॅच मध्ये 80 धावा देखील चेस झाल्या. त्यामुळे शेवटपर्यंत आता टीम कोण संघाला लढावं लागेल. चला सलामी जोडी देखील मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली आहे. टार्गेट 70 धावेचे मैदानावरती. पहिलं सत्र जगदंब वाकण टीमने केलं 69 रन.
देवेचं सिलेक्शन झाले WTC मध्ये. चला सामना स्टार्ट होणार. दोन्ही टीमला आपण शुभेच्छा देऊया. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट. दर्शकों को एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा. इससे पहले वाला मुकाबला पनवेल मोहल्ला टीम ने 80 रन चेस किए थे. इस बार कौन टीम के सामने 70 रनों का टारगेट है 30 गेंदों के ऊपर. I11 कौन बनाम जगदम्बा वाकलन के बीच पहले दौर का अंतिम मुकाबला आप देख रहे हैं. इसके बाद अंतिम मुकाबला होगा पनवेल मोहल्ला बनाम विजेता टीम के साथ. आज की रात का अंतिम मुकाबला होगा क्योंकि आज अभी स्पोर्ट्स संग्राम 11 नितलस टीम जो कि सुपर 14 में पहुंच चुकी है. सुपर 16 में पहुंची है. खेल स्टार्ट. दोनों टीम को शुभकामनाएं. पहली गेंद और गेंद सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर हवा में थी. एलिवेशन नहीं मिला और पहली विकेट मैदान के बाहर. पहला करारा झटका मैदान पर I11 कौन टीम को. अनिकेत मात्रे भी यहां पर संतुष्ट नहीं है क्योंकि स्ट्रोक में ताकत थी. एलिवेशन नहीं मिला. गेंद ज्यादा हवा में गई और सीधे गुरु गायकर के हाथ में कैच. और गुरु गायकर तो कभी कैच छोड़ते नहीं है. बेस्ट फील्डर है टीम वाकलन के. सोमनाथ गायकर को पहली सफलता प्राप्त की. नए बल्लेबाज जाएंगे मैदान पर. अक्षय गाथाड़े मैदान के ऊपर इन होते हुए. अनिकेत मात्रे की विकेट सबसे इंपॉर्टेंट थी क्योंकि 2 ओवर तक वो टिके रहते तो रनों का अंबार करा कर पाते. 70 रन बनाने कहते हैं कि मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते और लड़ना पड़ेगा मैदान के अंदर क्योंकि 70 रन बनाने 30 गेंदों के ऊपर. पहली विकेट तो अनिकेत मात्रे की लौटी मैदान के बाहर. नए बल्लेबाज अक्षय गाथाड़े मैदान के अंदर आ चुके. बाहुबली शॉट के लिए उड़े जाना जाता है. आज जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी क्योंकि टारगेट है बहुत बड़ा 70 रनों का. कहते हैं कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं. और ये मुकाबला जीतने के लिए आपको बड़े आक्रमण करने पड़ेंगे, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे तो जाकर ये मुकाबला आप जीत सकते हैं. सोमनाथ गायकर ने पहले गेंद के ऊपर विकेट लेकर शुरुआत की है. ओ आते ही बड़ी हिट. अनिकेत यहां पर अक्षय गाथाड़े अनिकेत आउट होने के बाद जिम्मेदारी को निभाते हुए पहली गेंद में अकाउंट ओपन किया 6 के साथ. छह रन. अच्छी गेंद मिड विकेट की तरफ. गुरु गायकर है मिड विकेट में. जब तक गेंद को फील्ड करे 1 रन प्राप्त किया. डबल की कोशिश में एक ही रन मिलेगा. एक सिंगल के साथ टोटल रन संख्या 7 रन के ऊपर है. 70 रनों का टारगेट मैदान के ऊपर है. 14.00 की औसत प्रति ओवर में रन बनाने. 3 गेंद में 7 आए और अब 3 गेंद में 7 आएंगे तो 14 की औसत पूरी होगी क्योंकि टारगेट जब भी बड़ा होता है तो आपको कैलकुलेशन क्रिकेट खेलनी होती है. ओ क्लीन बोल्ड. विकेट नंबर 2. सलामी वीर आकाश मात्रे के भी पारी का अंत हुआ. गोल्डन डक. हेलो. चलो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए
साहिल मात्रे 2 विकेटों के नुकसान पर रन संख्या 7 पर पहुंची है। अच्छी प्रतियोगिता आप देख रहे हैं स्वर्गीय युवा भोईर स्मृति चषक 2026 का पर्व। और आते ही बड़ी हिट सीधे गेंद के लिए स्क्वायर लेग में, बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन और इसी चौके के साथ रन संख्या 11 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर 11 रन। भले विकेटें गिरी है मगर रनों का सिलसिला जारी रखना पड़ेगा तो जाकर यह मुकाबला जीत सकते हैं। टोटल रन संख्या हम बात करेंगे तो इस समय 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस ओवर की अंतिम गेंद सीधे खेला है मिड ऑफ में, फील्डर गेंद को नहीं फील्ड कर पाए, 1 रन बना और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या पहले ओवर में बनी है 12। अब जीतने के लिए यहां पर रन अभी भी 58 रन की आवश्यकता है, 24 गेंदें। चलो यहां पर 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। काफी अच्छी प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। बिल्कुल आरएमएस के ग्रामस्थ मंडल मुरबी आयोजित स्वर्गीय जिवा भोईर स्मृती चषक 2026 पर्व खरं तर 8 रात्र चालणारी क्रीडा स्पर्धा आहे आणि आज 4थ्या रात्रीमध्ये अनेक सारे मान्यवर आपण पाहिले व्यासपीठावरती। खरं तर रायगड समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीपजी पाटील सर, खरं तर बरेच सारे मान्यवर त्यांचे आले आणि आज रायगड समालोचक असोसिएशनचे सल्लागार विश्वनाथ दादा मस्कर या ठिकाणी उपस्थित झाले होते। त्यांचे मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करू। खरं तर रवींद्र भोईर साहेब कोलवाडी एकूण 70 धावेचं गरज आहे आणि मैदानावरती आतापर्यंत पहिल्या षटकामध्ये धावाल्या 12। सेकेंड ओवर बात करेंगे इस ओवर की तो गेंदबाजी के लिए उद्देश पाटिल का इस्तेमाल किया ओवर नंबर सेकेंड के लिए। रन संख्या इस समय टोटल 13 रन। अभी भी 57 रन बनाने आने वाली 23 गेंदों के ऊपर संघर्ष करना पड़ेगा मैदान के अंदर कौन टीम को। इस बार हवा में खेला, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात, चिड़िया छिप गए खेत में, सोमनाथ गाय करते पकड़ा कैच और यहां से बल्लेबाज अक्षय गाथाड़े के पारी का अंत हुआ और यह तीसरा करारा झटका I11 कौन टीम को। रन संख्या की बात करेंगे तो टोटल रन संख्या 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर आप संघर्ष की जरूरत है टीम I11 कौन को, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना संघर्ष से कोई महान नहीं बनता और जब तक न पड़े चोट हथौड़े के तब तक पत्थर भी भगवान नहीं कहलाता। मुकाबला कठिन जरूर है मगर संघर्ष करना पड़ेगा मैदान के अंदर। वाकलन बनाम I11 कौन के बीच मुकाबला, पहले दौर का अंतिम मुकाबला। यहां से जीतने वाली टीम पनवेल मोहल्ला के बीच रहेगा अंतिम मुकाबला। जहां से टीम जीतेगी वो जाएगी सीधे सुपर 16 में। 64 टीमें इस प्रतियोगिता में। मोंटी दादा पाटिल जिन्होंने इस पूरी टीम को इकट्ठा किया है, संदीप पाटिल सर काफी बड़ा योगदान, ओमकार पाटिल रहेंगे, सभी ने बहुत बड़ा योगदान दिया इस प्रतियोगिता के लिए। 64 टीमें इस प्रतियोगिता में। रन संख्या की बात करेंगे तो टोटल 13 रन बने। दूसरा ओवर उद्देश्य पाटिल एक अच्छे गेंदबाज है, शुरुआत अच्छी की उन्होंने, 1 विकेट अभी भी प्राप्त किया इस ओवर में। 3 गेंदे 1 रन 1 सफलता उनके खाते में। कौशल मात्रे वाइट का इशारा, लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद अंपायर ने इसे वाइट करा दी। अतिरिक्त रन बढ़ते हुए रन संख्या की बात करेंगे तो टोटल इस समय 14 रन पर पहुंची है।
14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ओ इस बार बढ़िया शॉट, स्क्वायर लेग में सीधे जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के पार, आर पार स्टेडियम पार। कौशल मात्रे का ये छक्का और इस छक्के के साथ रन संख्या 20 रन। प्रति ओवर I11 कौन टीम को 14 रन बनाने हैं। अभी भी 2 गेंदें शेष है, यहां से एक आध बड़ी हिट आती है तो फिर टारगेट की तरफ I11 भी पहुंच सकती है। कैलकुलेशन क्रिकेट खेलना पड़ेगा क्योंकि टारगेट बड़ी है और जब भी टारगेट बड़ी होती है तो आपको कैलकुलेशन क्रिकेट खेलनी होती है, यानी कि प्रति ओवर में आपको कितने रन बनाने हैं। इस हिसाब से आप बल्लेबाजी करेंगे तो ये मुकाबला आपको आसान नजर आएगा। और अभी भी बात करेंगे, पहले ओवर में 12 रन आए, 30 ओवर में अभी भी 4 गेंद में 8 रन आए। कौशल मात्रे उद्देश्य पाटिल के सामने एक छक्का जरूर दागा सुने। 10 गेंदे इस बार सामने की तरफ ऑन साइड में फील्डर तैनात है। वाइड लॉन्ग ऑन में 1 रन बनेगा और इस सिंगल के साथ रन संख्या 21 रन। कौशल ने यदि 3 गेंद में 3 छक्के दागे तो स्वर्गीय विक्रांत मात्रे इनके स्मरण में 5,000 का इनाम है। और नाइस डिलीवरी, और यहां से ओवर की समाप्ति। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या I11 कौन 3 विकेटों के नुकसान पर 21 रन। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 21 रन। जीत की बात करेंगे तो अब 18 गेंदें बची और यहां से अभी भी 49 रन चाहिए। 18 गेंदें 49 रन, तो रख हौसला की वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और ये मुकाबला जीतने का मजा भी आएगा। और पहली गेंद में बिपिन पाटिल को मिली सफलता। बिपिन पाटिल और अवेश ने कैच को पकड़ा, विकेट मिलती हुई कौशल मात्रे बैक टू द डगआउट, चौथी विकेट। बिपिन पाटिल को मिली सफलता। अब 17 गेंदे करने हैं, 49 रन। कहते हैं कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं। ये मुकाबला जीतने के लिए आपको एक अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर हेमंत सिसवे आए, नए बल्लेबाज हेमंत सिसवे नए बल्लेबाज मैदान के अंदर है। टीम थोड़ी सी संकट में है और इस संकट को पार करना है तो अच्छे स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे। पहले बल्ला घुमा, बल्ला गेंद का संपर्क नहीं, एक लेग बाय के स्वरूप में रन आती हुई, लेग बाय के स्वरूप में एक रन प्राप्त हुई। रन संख्या 22 रन, अभी भी 48 रन बनाने हैं 16 गेंदों के ऊपर। 16 गेंदे 48 रन मुकाबला जीतने के लिए। यह मुकाबला 2 बड़ी टीमों के बीच है, पहले दौर का अंतिम मुकाबला। और इस बार स्क्वायर कट किया, गेंद कवर बाउंड्री लाइन की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक 1 रन। ऑकलैंड टीम की फील्डिंग डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रांग है, अच्छी फील्डिंग डिपार्टमेंट है और बल्लेबाजी जिस तरह से की थी उन्होंने, उसके बाद गेंदबाजी और इस बार फील्डिंग। रन संख्या
3 रन बने हैं, अभी भी 47 रनों की आवश्यकता है। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा और बड़े शॉट की तलाश में है। अच्छी गेंदबाजी, गुडलिन स्पॉट के ऊपर गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती भी, और यहां से हम बात करेंगे डॉट गेंद की समाप्ति। डॉट गेंद के ऊपर कहते हैं कि कोई नंबर नहीं होता, आप दबाव बढ़ता I11 कोन टीम के ऊपर, क्योंकि 70 रनों का टारगेट है और अभी भी रन बात करेंगे तो 23 बने। और यहां पर लीडिंग एज लगी है, बल्ले का हिस्सा लेकर विकेट कीपर के हाथ में गेंद। विकेट नंबर 34, विकेट नंबर 5, 5 विकेटें चली गई है। 17 गेंदे 23 रन 5 विकेट, आप 47 बनाने हैं 13 गेंदों के ऊपर। चलो यहां पर गेंदे बची इस बार 13 गेंदे और ओ पहली गेंद के ऊपर प्रहार आते ही छक्के के साथ शुरुआत की है। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 29 रन, आप 12 गेंदे बची है, 41 रन की आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल कंपैरिजन करेंगे तो पहले सत्र में जब बल्लेबाजी ऑकलैंड टीम कर रही थी और 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ था, 27 रन थे केवल, और I11 कोन टीम के 29 है, यानी कि मुकाबला जीतने के लिए 12 गेंद में आप चाहिए यहां से 41 रन। चलो अंतिम 12 गेंदें बची है, जीतने के लिए 41 रन चाहिए। क्रिकेट में 6 गेंदे 36 बनते हैं, तो यहाँ 12 गेंद में 41 बन सकते हैं। बस हिम्मत रखिए, जज्बा रखिए और कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि दुनिया झुकती है जनाब, झुकाने वाला चाहिए। 12 गेंद में 41 रन कई बार बनते देखे हैं, मगर कौन टीम क्या ये कारनामा कर पाएगी? गेंदबाजी के लिए तैयार है। पहली गेंद बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा, 1 रन पूरा किया, एक सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। अब यहां जीतने के लिए अब रन चाहिए 40। 11 गेंद में 40 रन चाहिए, यानी कि संघर्ष करना पड़ेगा। यहां से अब एक ही बात कहना चाहूंगा कौन टीम के बल्लेबाजों को कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा, और जहां DRS लिया है बल्लेबाजों ने, DRS लिया। तीसरे अंपायर आइए। जा व्हाइट गेंद और 1 रन आएगी। अब 40 रन चाहिए। अब 11 गेंदे 40 रन, 39 रन चाहिए। और इस बार भी अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद को बैक साइड में खेलना चाहते थे और शरीर पर टकरा कर गेंद गई है। लेग बाय के स्वरूप में 1 रन आई। सिंगल डबल से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगल डबल से दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी 10 गेंदें बची, 38 रन की आवश्यकता है। अच्छा मुकाबला 2 बड़ी टीमों के बीच। 2 गेंदें हुई इस ओवर में, अभी भी 4 गेंदें शेष। और पहले ही बल्ला घुमा, ना गेंद की गहराई देखी, ना गेंद की लाइन को देखा, सीधे बल्ला घुमाया और डॉट गेंद की समाप्ति। जितने डॉट गेंद आएंगे उतना दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि 9 गेंदे में
बची अब 38 रन की आवश्यकता है। 3 गेंदे 3 बड़े शॉट चाहिए तो जाकर आप मुकाबले में आ सकते हैं। इस बार हवा में खेला है बैक साइड में, इस बार गेंद जा रही है, ये देखिए कमाल का कैच, कौशल गायकर सुपर कैच पकड़ा, सीधे बैक साइड में दौड़ते हुए बैलेंस बनाया, बॉडी को बैलेंस किया और नजरें बनाए रखी गेंद के ऊपर और अंतिम क्षणों तक गेंद का इंतजार किया और कैच को लपकाए। शानदार कैच, यहां विकेट गिरती हुई। अब 8 गेंदे 38 की आवश्यकता। अब कौन टीम की नैया बीच ओवर में पूरी तरह से फंस चुकी है क्योंकि 8 गेंद में अभी भी 38 रन चाहिए। यह अच्छी गेंद सामने की तरफ ढकेल दिया। इस बार रन संख्या 1 के साथ आगे जाएगी। 1 से संतुष्ट नहीं है और 1 से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है ऑकलैंड टीम को क्योंकि 7 गेंदें बची है, 37 रन चाहिए। शुरुआत अच्छी नहीं कर पाए, 70 रनों का टारगेट था और पहले ओवर से अटैकिंग क्रिकेट खेलते, कैलकुलेशन क्रिकेट खेलते तो आज ये मुकाबला अब यहां से दोनों तरफ रहता। डॉट गेंद, ओवर की समाप्ति, मुकाबला एक तरफा क्योंकि आखिरी 6 गेंदें और 37 रन की आवश्यकता है। चलो पनवेल मोहल्ला टीम आप आइए, 1 ओवर के बाद वो मुकाबला होगा, अंतिम मुकाबला। मानस भोईर अंतिम ओवर करेंगे औपचारिकता इस मुकाबले में। वो अच्छी गेंद है, डॉट गेंद की समाप्ति। केवल औपचारिकता, मुकाबला एक तरफा है। अब अगला मुकाबला होगा जगदम्ब वाकलन बनाम पनवेल मोहल्ला के बीच। पहले सत्र में 69 रन बनाए थे टीम वाकलन ने और दूसरी तरफ 80 रन चेस किए थे। बड़ा मुकाबला होगा। ऑन साइड में स्ट्रोक कन्वर्ट किया, रन तो बनेंगे। 1 से संतुष्ट नहीं है क्योंकि ये मुकाबला अब हर गेंद में भी चक्का है तो नहीं जीत सकते। एक तरफा मुकाबला। यू आर द वॉचिंग वन साइड मैच। बिल्कुल ये अच्छा मुकाबला है। शुरुआत अच्छी नहीं कर पाए और यहां से डॉट गेंद, केवल औपचारिकता बची हुई है। अगले मुकाबले की तैयारी है और पनवेल मोहल्ला के साथ अब जगदम्ब वाकलन टीम मैदान पर उतरेगी। अगला मुकाबला सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला। शुक्रिया अदा करेंगे आरएमएस के ग्रामस्थ मंडल मुरबी और हमारे अध्यक्ष संदीप पाटिल सर जिन्होंने यहाँ पर कमेंट्री बोलने का मौका दिया और उनका शुक्रिया अदा। आज की रात जो कि चौथी रात है यहाँ, चलो केवल औपचारिकता, 4 गेंदे और अभी 2 गेंदे शेष है। ओ धमाका, जाते जाते ये लंबा छक्का, मगर ये छक्का अब कुछ मायने नहीं रखेगा क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। क्योंकि अब हर गेंद में भी छक्का आए तो भी ये मुकाबला नहीं जीत सकते। पूरी तरह से मुकाबला एक तरफा है। I11 कौन टीम टारगेट नहीं चेस कर पाए और अंतिम गेंद, ये मुकाबला जीत लिया जगदम्ब वाकलन टीम ने। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक टीम I11 कौन। चलो दोनों टीमें सेकंड करें और इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया टीम जगदम्ब वाकलन टीम। सलामचे प्रीतम दादा पाटील 40+ मास्टर आणि एक काल खरं तर गाजवला सर्वात क्लोज विकेट कीपर ही त्यांची भूमिका। आजवर असे खेळाडू फार कमी पाहायला मिळतात। MS धोनी स्टाईल विकेट कीपर, किती गोलंदाज फास्ट असला तरी क्लोज विकेट कीपर राहणारे प्रीतम पाटील आमच्या सोबत जॉईन झालेत।
प्रीतम दादा स्वागत आहे आणि त्यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच अविनाश भोईर. खरं तर 5व्या क्रमांकावरती येऊन 30 धावेची शानदार इनिंग, लगातार 4 बॉल 4 षटका त्याने टोकले. तो अविनाश भोईर सामना वीर ठरला, या मॅचचा हिरो. सर अविनाश भोईर या आणि कॅप्टन वाकलन आणि टीम मोहल्ला. मैच समरी. पहले सत्र में शानदार बल्लेबाजी अविनाश भोईर की, 10 गेंद में 30 की पारी. निकेश पाटिल नॉट आउट 11 गेंद में 24 की पारी. दूसरी तरफ हम बात करेंगे बीटी ली थी अनिकेत मात्रे, 2 स्पेल 18 रन देकर 2 सफलता. सबसे अच्छी गेंदबाजी की थी आकाश मात्रे जिन्होंने 7 रन देकर केवल 1 सफलता प्राप्त की थी. और उसके बाद उद्देश पाटिल के 2 स्पेल 12 रन देकर 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की. और इसी के साथ बिपिन पाटिल 1 ओवर 7 रन 2 विकेटें. और सोमनाथ गायकर जिन्होंने भी यहाँ 2 विकेटें चटकाई और मॅन ऑफ द मॅच के हकदार बने अविनाश भोईर. प्रीतम पाटील यांच्या शुभास्ते मॅन ऑफ द मॅच दिली जाईल. चला टॉस